हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसटीसी पॉइंट में। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? जो कूलॉम था, कूलॉम का नियम पढ़े थे। तो कल का वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका सूत्र, यानी विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में इस क्लास में ही हम लोग जानेंगे, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक ना? तो देखिए, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा में हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विद्युत धारा की, विद्युत धारा की प्रबलता, प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, ये कोई क्या है? चालक तार, कोई चालक तार है। इस चालक तार के एक बिंदु से जो है, इस चालक तार के एक बिंदु से, चालक तार के एक बिंदु से एक सेकेंड में जितना आवेश गुजरता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी किसी चालक तार से एक किसी चालक तार के एक बिंदु से एक सेकेंड में जितनी आवेश गुजरती है, उसे ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा। किसी किसी चालक तार के एक बिंदु से एक सेकेंड में, एक सेकेंड एक सेकेंड में जितनी विद्युत आवेश, जितना विद्युत आवेश गुजरता है, उसे ही विद्युत धारा की उसे ही विद्युत धारा की प्रबलता, प्रबलता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। किसी चालक तार से, ये मान लो कोई चालक तार है और इससे जो है, इसके एक बिंदु से, मान लो ये एक बिंदु है, और एक बिंदु से जो एक सेकेंड में जितना आवेश गुजरा, उसे ही क्या बोलेंगे? विद्युत धारा की प्रबलता बोलेंगे, ठीक ना? तो इसका परिभाषा हो गया, यानी किसी चालक तार के एक बिंदु से एक सेकेंड में जितना विद्युत आवेश गुजरता है, उसे ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। देखो ना, जो विद्युत धारा है ना, तो उसका जो
विद्युत धारा को जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे जिसे ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। सेकेंड होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। यानी समय का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग? एस से सूचित करते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। नहीं, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा विद्युत धारा को विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। आई से सूचित किया जाता है। तो धारा को जो है आई से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से समय को टी से सूचित किया जाता है। टी से सूचित किया जाता है। नहीं, समय को जो है टी से सूचित किया जाता है। ठीक ना? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, विद्युत धारा का जो सूत्र है, जिससे हम लोग कैसे पता चले कि विद्युत धारा कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए क्या होता है? सूत्र होता है। नहीं, विद्युत धारा को निकालने के लिए क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक ना? यहाँ एक और लिख देते हैं, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। ये जो आवेश है उसको किससे सूचित करेंगे? तो Q से सूचित करेंगे। ठीक ना? तो विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत गलती लिखा गया है, और विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को आई से विद्युत धारा की प्रबल होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को क्या होता है? आई से सूचित करते हैं। समय को टी से सूचित किया जाता है। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। विद्युत विद्युत धारा
का सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र। तो देखिए विद्युत धारा का सूत्र होता है यानी आई बराबर होता है क्या, यानी आई बराबर होता है क्या, विद्युत धारा को आई से कहते हैं और आई बराबर होता है क्यू बटे का टी। आई बराबर क्या होता है क्यू बटे का टी। ये क्या है, विद्युत धारा निकालने के लिए ये जो है सूत्र है। ठीक, उसके बाद अगर देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी अब यहीं पर पूछ दे कि आवेश को निकालिए, क्या निकालिए, आवेश को निकालिए। तो देखिए इसको मान लीजिए इसके नीचे 1 तो क्यू, क्यू अब मल्टीपल करेंगे जब तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। तो ये होता है आवेश का सूत्र। क्या होता है, आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप लोग ये अच्छी तरह से उतार लें, ठीक ना। तो आशा करते हैं हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है उसको पूछा जाता है कि अभी हम लोग सीखे क्या, आई बराबर क्यू बटा टी होता है, आवेश बटा समय। उसके बाद हम लोग आवेश बराबर सूत्र यानी आई टी यानी समय गुना विद्युत धारा। ठीक, तो देखेंगे अगर आपसे कोई पूछ दे, बताओ तो नन्नू, समय यानी समय गुना विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, जब हम समय गुना विद्युत धारा करेंगे तो क्या होगा। देखिए जब समय गुना विद्युत धारा करेंगे तो क्या होता है जी, तो आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। लिखेंगे आवेश होता है, ठीक ना। तो समय को टी से और विद्युत धारा को क्यू से और आवेश सॉरी सॉरी आई से और इसको क्यू से। तो क्यू बराबर देखिए हुआ, क्यू बराबर आई टी हो गया ना। तो यही तो हम लोग पढ़े, अभी पढ़े ना, जस्ट पढ़े। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी चालक तार से 2 मिनट में 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। किसी चालक तार से जो है 2 मिनट में 10 कूलम्ब आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चालक तार से 2 मिनट में 10 कूलम्ब आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे का टी। तो पहले देखिए इसमें किसी चालक तार से 2 मिनट में, टी क्या है, 2 है, ये कथी में है, मिनट में। और समय का सही मात्रा क्या होता है हम लोग को पता है ना, सेकेंड। तो मिनट को क्या हम करेंगे, हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे 2, और देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो गुना 60 कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 यानी 120 सेकेंड ना।
120 सेकेंड। अब देखिए नी आवेश कितना है नी, क्यू का मान कितना है पिताजी, 10 कितना है 10। और हम लोग को क्या निकालना है, आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या है, कुछ नहीं है। ठीक, तो सूत्र होता है क्या, सूत्र क्या है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटेगा टी, यही ना। तो आई का मान दिया है, नहीं दिया, आई का मान निकालना है। क्यू का मान कितना है, 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे। उसके बाद समय कितना है, समय है 120, 120, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इतना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। चलिए उतार लीजिए। हो गया। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी, किसी चालक कार से, किसी चालक कार से दो, यहाँ लिख लीजिए 3 मिनट में, 3 मिनट में 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, तो आवेश ज्ञात कीजिए। यही ना है, यानी कह रहा है किसी चालक तार से 3 मिनट में जो है 2 एम्पियर का धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश का मान क्या करना हम लोग को, ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे टी यानी समय, समय दिया है जी, ये दिया है कितना, 3 मिनट, कितना है 3 मिनट। इस मिनट को सबसे पहले हम लोग कथी में बदलेंगे, सेकेंड में। तो 3 गुना क्या करेंगे, 60 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 18 यानी 180। ठीक ना। उसके बाद क्या देखेंगे, यानी विद्युत धारा, यानी आई का मान दिया है, जी दिया है कितना, 2 एम्पियर। ठीक, क्यू का मान दिया है, जी नहीं दिया है तो देखेंगे कुछ नहीं। ठीक ना। तो देखिए क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर लिखेंगे, आई का मान कितना है 2, गुना टू गुना क्या है आई टी, यानी टी का मान कितना है 180, 180। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 18 दूना के 36 यानी 360 कूलम, कूलम क्या होता है, यानी क्यू का मान कितना आएगा 360 कूलम। यहाँ तक में दिक्कत किसी को भी, चलिए उतार लीजिए। तो ऐसा सवाल आएगा तो हम आशा करते हैं आप लोग से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई आप लोग क्या कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत परेशानी है। ठीक ना। तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे किसी चालक कार से 2 घंटे में 7200 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है तो तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यही ना है। तो आप लोग को पता है, आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या है, यानी सबसे पहले देखेंगे टी, यानी समय कितना है, 2 घंटा है। देखिए घंटा में इसको क्या करना है, जो घंटा में रहते इसको क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो 2 गुना 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी 120। 120 गुना फिर 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी समय का मान क्या हो जाएगा, 12 12 बच चुका 48, 12 5 60 बच चुके 72, यानी 7200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आई क्यू का मान कितना दिया है, 7200 कूलॉम। अब क्या निकालना है हम लोग को, आई निकालना है। आई बराबर क्या है, कुछ नहीं है। ठीक ना भाई। तो देखो भाई आगे बढ़ो। तो देखो सूत्र क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई का मान हम लोग को निकालना है, क्यू का मान कितना है 7200, 7200 बटा टी का मान कितना है 72, डबल जीरो क्या होगा, ये 72 से कट जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इस तरह से बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ना। तो देखिए छोड़ू, देखिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही रहेगा। और एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना कर लाइएगा। यहीं पर लिख लीजिए, जैसे में कि टी है मान लीजिए 3 मिनट, क्यू है 50 और आई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से बना कर लाइएगा। टी का मान कितना है 3 है और क्यू का मान 50 है। आई का मान क्या करना है आप लोग को, ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और कल जब आएंगे तो आप लोग आंसर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है।